रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आई एम योर टीचर मिस हिना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि कोविड की थर्ड वेव की वजह से तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है। इस सिलसिले में क्लास 7th ही आपका लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 15 में हमने अपने लेसन नंबर 1 द लास्ट सरमन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्वेश्चन आंसर्स किए थे और मैंने आपसे कहा था कि इनको अपने रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज हम लेक्चर नंबर 16 में इसका बुक वर्क करेंगे, अपने चैप्टर 1 का बुक वर्क करेंगे। अपनी बुक्स का पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए। पहला हमारे पास ए है वोकैबुलरी। ए क्वेश्चन हमारे पास है मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट। हमने इन कॉलम ए में जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स के साथ इसको मैच करना है। पहला है एक्सपेक्ट्स। एक्सपेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, इसको आप मैच करेंगे साइड्स के साथ। यूरेस का मतलब होता है सूद। रिलेटिंग टू हैवी इंटरेस्ट, इसके साथ करेंगे प्रोगनी, कहते हैं नस्ल को या औलाद को। आप इसको चिल्ड्रन के साथ इसकी लाइन लगाएंगे, इसके साथ मैच करेंगे। और उसके बाद है रिमिट। रिमिट का मतलब होता है ख़त्म करना, टू फ्री सम बॉडी फ्रॉम, खारिज करना, ठीक है। टू फ्री सम बॉडी फ्रॉम। इग्नोरेंस का मतलब होता है जहालत, यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस, शौर की कमी। बी हमारे पास क्वेश्चन है फ्री इज़ द वर्ड डैट यू हैव रीड इन द टेक्स्ट, विलिंगली इज़ अनदर वर्ड डैट a word with a different meaning. Consult a dictionary to know the difference in the meaning both words. वो कह रहे हैं freely और willingly दोनों को आपने अपनी टेक्स्ट में पढ़ा है, बट इन दोनों वर्ड्स का मतलब मुख्तलिफ होता है। आप इनको अपनी टेक्स्ट किसी भी डिक्शनरी से कंसल्ट करें और इसको आंसर करें। अच्छा बेटे, फ्रीली का मतलब होता है बगैर किसी कंट्रोल के, और विलिंगली होता है अपनी मर्ज़ी से। आपने साइंस में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस पढ़े थे। वॉलंटरी एक्शंस जो कि हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं और इनवॉलंटरी जो हमारी मर्ज़ी से नहीं होते। इसी तरह फ्रीली है, फ्रीली जो है वो इनवॉलंटरी एक्शंस है, यानी कि जो हमारी मर्ज़ी से नहीं होते, जैसे हमारा सांस लेना, हमारे दिल का धड़कना, हमारे लंग्स का काम करना, ये सब इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी कि फीलिंगली जो बगैर किसी कंट्रोल के होते हैं। और विलिंगली, वॉलंटरी एक्शंस या विलिंगली वो होते हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ठीक है। फ्रीली जो बगैर मतलब बगैर किसी कंट्रोल के हो रहे हैं, और विलिंगली जो हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हों। यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिखी है, ही विलिंगली लेफ्ट हिज रूम, उसने अपनी मर्ज़ी से उस कमरे को छोड़ा। ही इज़ एबल टू ट्रैवल फ्रीली, वो आज़ादी से या बगैर किसी कंट्रोल के सफ़र कर सकता है। इसकी मज़ीद एक एग्जांपल मैं आपको बता दूँ। लाइक फर्स्ट टाइम ही मेड अ स्पीच फ्रीली, उसने पहली दफ़ा फ्रीली आज़ादी से तकरीर की। और विलिंगली का मतलब समझने के लिए एग्जांपल है, पीपल डू नॉट पे टैक्सेस विलिंगली, लोग अपनी मर्जी से टैक्सेस अदा नहीं करते। तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। फ्रीली का मतलब होता है कि बगैर किसी कंट्रोल के, और विलिंगली होता है कि आप अपनी मर्जी से वो कर रहे हों। हमारे पास नीचे है रीड द कॉम्प्रिहेंशन, पेज नंबर 6 में ही एक्सरसाइज कर। Read the paragraph number 1 of the lesson and identify the topics and tense, sporting details, main idea of the paragraph. तो हम इसके लिए पैराग्राफ को ही समझ लेते हैं। हमारे पेज नंबर 1 पे, लेसन नंबर 1 के पेज नंबर 1 पे सबसे पहली लाइन है, इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये जो है ये टॉपिक सेंटेंस हो गया, यानी कि ये टॉपिक सेंटेंस है कि इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलों का अहाता करता है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर टॉपिक सेंटेंस में लिख देंगे इस्लाम कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि पैराग्राफ नंबर 1 को पढ़ें और इन 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, टॉपिक सेंटेंस, स्पोर्टिंग डिटेल्स और मेन आइडिया ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद स्पोर्टिंग डिटेल्स की बात करते हैं। इस्लाम कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये मेन बात होगी, वो किस तरह से कवर करता है। फिर हमने पूरा लेसन पढ़ा था कि यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये लास्ट सरमन के बारे में है। अब इसकी स्पोर्टिंग डिटेल्स में बताया गया है, एट द कयन परफॉर्मिंग हज ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन ऑन 9 ज़िलहज 10 AH। ये इसकी स्पोर्टिंग डिटेल्स है, यानी कि जो सरमन ये बात किस तरह से उस चैप्टर में कवर करेंगे, वो इस तरह से कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा बताएंगे, जो कि 9 ज़िलहज 10 AH में दिया गया, 10 हिजरी में दिया गया, हज की अदायगी के मौके पर। ये इसकी स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं। लास्ट है मेन आइडिया ऑफ द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का मेन आइडिया क्या है, ठीक है।
इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, जिसकी हमने टॉपिक सेंटेंस पढ़ा, इस्लाम कवर्स ऑल द एक्सपेक्ट ह्यूमन लाइफ, और उसकी स्पोर्टिंग डिटेल्स पढ़ी। लास्ट सरमन वाज डिलीवर्ड ऑन 9 जिलहज 10। इसका मेन आइडिया ये है हाउ टू लेट देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम, कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम की सही रूह के मुताबिक गुजार सकते हैं। सबसे पहले हमें टॉपिक सेंटेंस दिया गया, फिर उसकी स्पोर्टिंग डिटेल्स हमारे पास थी, और लास्ट में उसका मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ था। पेज नंबर 7 पे हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि ऑलरेडी हम अपने लेक्चर नंबर 16 में कर चुके हैं, 15 में क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं, तो हमने अपना ये वाला क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन कवर कर लिया है। उसके बाद हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है सूटेबल वर्ड्स के साथ। हमारे पास 7 पेज पर फिल इन द ब्लैंक्स में है partner, praise, answerable, helper, covers, brother. Islam dash all the aspects of human life, all dash to be Allah. You will be held dash to for your actions. Women are or dash who cannot manage their affairs themselves. There is no God but Allah, the one having no dash with him. Every Muslim is dash of every other Muslim. Answer है Islam covers all the aspects of human life. All praise to be Allah. You will be held answerable for your actions. 4 है women are or helpers and not who cannot manage their affairs themselves. 5 है there is no God but Allah, the one having no dash with him, partner. Every Muslim is brother of every other Muslim. यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 16 था, जिसमें मैंने आपको लेसन नंबर 7 का बुक वर्क करवाया है। आपने बुक वर्क को पेंसिल से अपने बुक्स पर प्रैक्टिस करना है और इसकी लर्निंग भी करनी है। लेक्चर नंबर 17 में हम अपना लेसन नंबर 2 और वेल स्टार्ट करेंगे। उसके फर्स्ट पैराग्राफ के रीडिंग, ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम कर लेंगे। फिर भी आपको अपने काम में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूँगी। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना काम कर लेंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।